नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को HTML कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। HTML में हम लोग पढ़ेंगे HTML क्या होता है, HTML पढ़ना क्यों ज़रूरी है और HTML पढ़ने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर कर देंगे कि HTML देखिए, सबसे पहले HTML होता है एक टेक्स्ट लैंग्वेज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए, आप जब HTML पढ़ते हैं तो बेसिक कोडिंग का लैंग्वेज आपको अच्छे से मालूम चल जाता है। कोई भी कोडिंग करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है और ये लैंग्वेज आपको एक बार अच्छे से आ जाता है तो उसके बाद आप कोडिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो जब हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम एक सबलाइम एडिटर को यूज़ करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली नोटपैड पे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। मैं यहाँ सिंपली ओपन कर ले रहा हूँ अपने सबलाइम एडिटर को। अगर आपको मैं बता दूं, गूगल पे जाकर के आप वहाँ से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी के लिए सबलाइम एडिटर। तो वहाँ से डाउनलोड कर लेने के बाद आप फाइल सिंपली खोल लीजिएगा। फाइल पे खोलने के बाद फोल्डर में मैं जा रहा हूँ। मैंने यहाँ फाइल को सेलेक्ट कर लिया है, आप देखेंगे इस फोल्डर में। देखिए, अब मैं यहाँ पे demo.html पे एक पेज में बना लिया हूँ। यहाँ पे आप भी सिंपल Ctrl+S से सेव कर लीजिएगा। डेमो, जैसे आपको कुछ भी नाम लिखना है तो जैसे XYZ आप कुछ भी नाम लिखेंगे, .html से सेव करना है फाइल को आपको। जब आपका फाइल सेव हो जाएगा तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ। 1 मिनट, देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखना, आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है HTML, ये सिंपली लिखना है। उसके बाद आप इंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये सारा आपको बनाया आपको ऑटो क्रिएशन देता है। ये HTML इसमें जो कोडिंग करते हैं आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, ये आपको ऑटो क्रिएशन देता है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए HTML जब आप इसको लिख रहे हैं तो अभी मैं आपको सिंपली लिख के बता रहा हूँ, वो तो सजेशन दे देगा, लेकिन जब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ब्रैकेट पहले वहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ब्रैकेट फिर HTML फिर ब्रैकेट बंद, फिर नीचे आकर के ब्रैकेट फिर स्लैश फिर HTML। ये लिख देने के बाद अब HTML के अंदर हमारा हेड टैग आएगा। सबसे पहले हेडर जो रहता है सबसे ऊपर में देखते होंगे, तो हेड टैग को हमको लिखने के लिए कोई भी टैग लिखेंगे तो पहले ब्रैकेट स्टार्ट होगा, उसके बाद HEAD हेड आ गया, हेड टैग लिख लेंगे, फिर उसमें इंटर कर देंगे। फिर उसमें अब टाइटल टैग बनाएंगे हम लोग। इसके बाद टाइटल टैग बनेगा हम लोग का TIT। अब इसमें हम लोग को लिखना है कि अपने कोई भी पेज का नाम दे देना है। तो मैं सिंपली लिख लेता हूँ edutech.info, मैंने लिख लिया यहाँ। अब हेड टैग के बाद हमको बनाना होगा बॉडी टैग, और ये सारा हम जो भी चीज़ पेज पे काम करेंगे वो सारा हमारा बॉडी टैग के अंदर ही आएगा। चलिए देख लेते हैं हम। बॉडी, अब हमको जैसे मान लीजिए, अब हम टैग को देखेंगे कि कितने प्रकार के टैग होते हैं। ये सारी टैग का हम डिस्कशन कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि टैग होते कितने प्रकार के हैं। टैग देखिए, पहले तो देखिए ओपन और क्लोज, और एक होता है हेडर टैग और एंकर टैग, डिव टैग, बहुत सारे टैग होते हैं। तो सिंपली आप पहले मान के चलिए ओपन और क्लोज। ओपन कौन होते हैं और क्लोज कौन होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ओपन टैग पहले मैं बताता हूँ कि जो टैग स्टार्ट हुआ और वहीं ख़त्म हो गया तो वो उसके लिए बंद नहीं होता। मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ वेलकम टू edutech info, ये मैंने लिख लिया। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ ये ब्राउज़र पे जा करके कि ये कैसा दिखता है। मैंने इसको सेव कर लिया और इसको यहाँ से सबलाइम से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन इन ब्राउज़र, ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ ओपन हो गया। ये मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ सिंपली आ गया। अब मैं सबलाइम में दिखाता हूँ आपको।
अब इस देखिए, अब हम देखेंगे क्लोज टैग मतलब कैसे कैसे होता है। ओपन टैग बता रहा था ना मैं। ओपन टैग में देखिए अब बोल्ड टैग क्लोज हो गया। सबसे पहले मैं क्लोज टैग में आपको बता देता हूँ क्लोज होता क्या है, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे ओपन टैग किसको कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी हम कुछ भी लिखेंगे पेज पे तो टैग के अंदर ही जाएगा सारा कुछ। मैं यहाँ से बोल्ड टैग ब्रैकेट स्टार्ट बी, बोल्ड टैग को बी से लिखते हैं और उसके बाद इसमें हम पेस्ट कर दिए ये। अब देखिएगा ये जो आप देखेंगे इसमें वेलकम टू एडुटेक इन्फो, ये देखिएगा आप यहाँ बोल्ड हो जाए। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा बोल्ड हो जाएगा, देखिए बोल्ड हो गया ना। सेम चीज़ अब आप इसको ये बोल्ड वाला आपने जान गया टैग को कैसे यूज करते हैं। अब मैं इटैलिक टैग के बारे में बताऊंगा आपको। इटैलिक को आई से डिनोट करते हैं और यहाँ मैं सिंपली अब देखिएगा वो जो वहाँ पर होगा वो इटैलिक फॉर्म में चले जाएगा। जैसे रिफ्रेश करूँगा इटैलिक आ जाएगा, इटैलिक आ गया। अब इसके बाद चलिए हम देखते हैं अब स्ट्रॉन्ग भी वैसा ही कुछ होता है बोल्ड टाइप का। चलिए मैं दिखाता हूँ। STRONG स्ट्रॉन्ग। अभी मैं सारे टैग के बारे में सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को कि टैग मतलब कैसे होता है, क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए वापस से बोल्ड हो गया। लास्ट में आपको मैं बता दूंगा, मतलब ये इसका एक रिवीजन भी दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट उसका ले लेना ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। अब एक सेंटर टैग होता है। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ अभी क्लोज टैग बता रहा हूँ मैं आपको। अभी सेंटर जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए ये जो हम लिखे थे यहाँ पे ये बीच में आ गया। सेंटर टैग का यही काम होता है कि जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं उसको वो बीच में ला देता है। अब पैराग्राफ टेक्स्ट को हम लेते हैं, इसको रहने देते हैं सेंटर वाले टैग को। अब पैराग्राफ को पी से लिखे, क्योंकि जब भी टैग लिखेंगे तो स्टार्ट पी से करना है, फिर स्लैश देके पी डेल के बंद करेंगे, वो क्लोज टैग होगा। और जो ये ओपन टैग होगा उसमें आप सिंपली जैसे अभी मैं क्या बता रहा था ब्रैकेट, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। एडुटेक इन्फो आपको एक लाइन में दिख रहा था, यहाँ पे ना एक लाइन में दिख रहा है, लेकिन अभी देखिएगा इसको मैं 2 भाग में मतलब दूसरे नीचे कर दूंगा थोड़ा सा। BR स्लैश ब्रैकेट बंद, ये जो हुआ ये BR स्लैश ब्रैकेट बंद, ये जो हुआ आपका क्लोज ओपन टैग हो गया। मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। वहां से इन्फो नीचे चले गया होगा, ये देखिए इन्फो नीचे आ गया। तो ऐसा अगर आपको कोई जैसे आप HTML में कुछ भी टाइप करते हैं तो वो सारा एक ही लाइन में आपका शो करता है। जब भी मतलब जब तक आप उसको ब्रेक करके नीचे नहीं करेंगे तो तब तक वो एक ही लाइन में शो करते रहेगा। और अगर आपको वो चीज़ टेक्स्ट को नीचे दिखाना है तो आपको ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। ब्रेक हम इसीलिए यूज करते हैं। ब्रेक ये एक क्लोज टैग है। अब दूसरा एक क्लोज टैग मैं बताता हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप HR लिखेंगे, फिर स्लैश देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। मैं सेव करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ देखिए नीचे आ गया। ये हमको यहाँ नहीं लाना, ये यहाँ लाना है। मैं नीचे करता हूँ इसको, इन्फो के बाद डाल देंगे तो वो हो जाएगा वापस सिंपल। HR अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब ये यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आगे ये भी एक क्लोज टैग है पैराग्राफ भी। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक डमी पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये सबलाइम प्रोवाइड करता है, मतलब एक डमी पैराग्राफ मैं ले रहा हूँ। लॉरेन इप्सन
ये देखिए पैराग्राफ, मैं 2 पैराग्राफ लेता हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। देख लीजिए, मैं इसको सेव कर लेता हूँ सिंपली। अब हम जब खोलेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही करेंगे, देख लीजिए ये पैराग्राफ आ गया। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, कुछ बड़ा मैं ज़्यादा कर लिया हूँ। देख लीजिए 2 पैराग्राफ आपको दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही पैराग्राफ लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ का आप समझ गए टैग मतलब क्या काम करता है। अब हम अंडरलाइन समझेंगे, अंडरलाइन क्या काम करता है। तो ये सेंटर टैग मुझे अंडरलाइन टैग को यूज करना है ना। मैं सिंपल शिफ्ट दबा करके यू, अंडरलाइन में सिर्फ यू को लिखना है और उसमें हमको ये पेस्ट कर देना है। मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो भी आपको लिखना हो, मैं सेव कर लूँगा। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि अगर आप HTML जब भी कोडिंग करते हैं तो कोई भी एरर ना जाए। यहाँ देख लीजिए हम सेंटर टैग को हटाइज तो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। और अंडरलाइन का और हॉरिजॉन्टल लाइन का देखिए डिफरेंस। अंडरलाइन में जिस टेक्स्ट के ऊपर आप लगाते हैं वो सिर्फ उसी लाइन के नीचे अंडरलाइन आता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में ये पूरा ही कवर कर लेगा, पूरा डिस्प्ले आपका कवर कर लेगा, पूरी तरह आ जाएगा। तो ये अब देख लिए। अब हम img टैग देखेंगे, वो भी ओपन टैग है। इमेज को कैसे हम यूज कर सकते हैं, सिंपली इमेज के लिए भी हम ब्रैकेट img इमेज लिखेंगे, src डबल कोटेशन सोर्स, src को सोर्स कहते हैं। अब आपका इमेज कहाँ से आप लाएंगे, img स्लैश, मैं यहाँ फोल्डर बना के रखा हूँ, देख लीजिए img फोल्डर, इसमें मैं रखा हुआ हूँ बहुत सारा फोटो। तो मैं सिंपली ये वाला दे देता हूँ इसको। जैसे मुझे अब ये वाला डालना है फोटो, तो इसका क्या नाम है IMO, मैंने इसको वहाँ पे सेव करके रखा है IMO डॉट 1 डॉट JPG। जैसे अब मैं इसको सेव करूँगा और वहाँ पे चेक करूँगा तो ये शो करेगा। देख लीजिए ये पूरे पेज में अब शो कर रहा है। ये मैं इसको हटा लेता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया, मैं इसको छोटा करता हूँ। अब इसमें आप सेटअप कर सकते हैं कि हाइट आप कितना देना चाहते हैं। हाइट मुझे ज़्यादा नहीं देना, 100 पिक्सल देना है। और विथ भी आप यहाँ पे 150 पिक्सल देंगे मात्र, ज़्यादा नहीं देना। सेव करेंगे, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये देख लीजिए ये छोटा हो गया। अब जो साइज़ आप जैसे जो साइज़ देंगे उस आकार में आप इसको ला सकते हैं। तो साइज़ आप यहाँ से खुद भी सेट कर सकते हैं। तो सारे टैग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, UL, LI और OL, ये 3 फॉर्मेट होते हैं लिखने के लिए। तो सिंपली मैं इसको हटा रहा हूँ और फिर से स्टार्ट करता हूँ HTML टाइटल टैग, एडू टैग। यहाँ पे जाएंगे बॉडी टैग के अंदर। अब मान लीजिए हम लोग को कोर्स लिखना है कि क्या कोर्स के बारे में लिखना है। तो ये तो OL टैग, ऑर्डर OL, ऑर्डर लिस्ट के अंदर देखिए ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम कैसा कैसा आता है मैं पहले बताता हूँ आपको, एक बार आप ध्यान से देखिएगा ऑर्डर लिस्ट में कैसा आता है। तो
ऑर्डर लिस्ट में आपको 1 2 3 ऐसे टाइप के मिल जाएंगे, या फिर ABC ऐसे ऑर्डर में आ जाएगा, या फिर ABC या इस फॉर्मेट में आ जाएगा, या फिर 1 2 3 इस फॉर्मेट में, या फिर 1 2 3 ऐसे किसी फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब मैं आपको भी जब बताऊंगा तो प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ऑर्डर लिस्ट हुआ। अब अनऑर्डर लिस्ट में आपको कैसे आएगा? अनऑर्डर मतलब ये इसमें नहीं आएगा। ऑर्डर लिस्ट ये आपको जैसे स्क्वायर, सर्कल या फिर बुलेट इस सब टाइप में आ सकता है आपका फॉर्मेट में। तो मैं आपको सिंपली यहाँ दिखाता हूँ। OL, अब हम LI टैग यूज करेंगे। LI, तो इसके अंदर हम लोग को लिखना है कोर्स। ये कोर्स लिखेंगे। जैसे ही अब हम सेव इसको करेंगे तो अभी हम चलिए यहाँ चेक करते हैं कि अब इस कोर्स के अंदर भी जैसे हमको ऐसा चेक करना है यहाँ पे कि जैसे जब भी हम इसको ओपन करें तो इस कोर्स के अंदर में हमको डालना है सारा कोर्स की क्या क्या कोर्स होगा। अब जैसे ये तो हो गया कोर्स। अब हमको डालना है कि अब कुछ और डालते हैं, जैसे कि गैलरी। सेव एंड देन ओपन। अब हमको डालना है कि एक नंबर के कोर्स में भी सब लिस्ट हो जाए। तो सब लिस्ट कैसे करना है वो चेक करते हैं। चलिए इंटर पे सिंपली क्लिक कर लेंगे और यहाँ याद रखिएगा जब भी हम कुछ कोडिंग करेंगे तो ये सारा एक फॉर्मेट में होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे भी हमको OL लेना है, ऑर्डर लिस्ट में लिखना है ना 1 2 3 करके, या फिर ABC करके लिखना है। तो ABC हम कैसे लिखेंगे वो चलिए आपको बताता हूँ। 1 2 3 तो आप जान गए। 1 2 3 डिफ़ॉल्ट में होता है। अगर आप कुछ नहीं भी लिखेंगे तो 1 2 3 वो हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। चलिए OL LI, इसके अंदर भी अब हमको LI टैग बनाना होगा। LI टैग जब बनाएंगे तो इसमें हमको लिखना होगा कि क्या क्या कोर्स होता है। अब हम कुछ भी यहाँ डाल देते हैं। PHP हो गया। अब हम यहाँ इंटर सिंपल इसको कॉपी कर लेंगे और उसी को 3-4 बार लिख देंगे। मैं आपको फॉर्मेट बना के बता रहा हूँ। PHP हो गया। अब यहाँ मैं जावा लिख देता हूँ कि कोर्स में हम क्या क्या मतलब C++ और यहाँ पाइथन। अब गैलरी में फोटो कुछ भी प्रकार का डाल देना है। मैं यहाँ सिंपली इसको आपको बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 आ गया। इसको मैं ABC करके आपको दिखाता हूँ, ABCD फॉर्मेट में। यहाँ जो OL है आपका ऑर्डर लिस्ट, इसमें आप टाइप एट्रीब्यूट को यूज करेंगे और सिंपली यहाँ देखिए A लिख देना है आपको और सेव कर लेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये 1 2 3 4 जो आप देख रहे हैं ये सीरीज में, ये जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो गया। तो ऐसे आप सेव कर सकते हैं। तो अब आप देख लिए कि OL LI और UL ये टैग को आप कैसे यूज करते हैं, आपने सीख लिया।